हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो सेशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो फटाफट कवर करते हैं एक सिंगल स्टॉक के बारे में जो सभी के पोर्टफोलियो में हो सकता है या वो प्लान ऑफ एक्शन में रख रहे हैं। बहुत लोगों को पूछे जाने वाला स्टॉक है। हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। देखो, हम 4 मेजर टॉपिक पे यहाँ कवर करेंगे। पहला जो टॉपिक रहेगा, क्या हम इस स्टॉक को खरीद सकते हैं, फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा, क्या हम इस स्टॉक अगर पहले से है, क्या हम इसको एवरेज कर सकते हैं। सेकंड क्वेरी रहेगा। एंड थर्ड जो क्वेरी रहेगा हमारा, मेजरली जो क्वेरी रहेगा, क्या हम इसमें बिग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बड़ा सा अमाउंट इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड फोर्थ जो इन तीनों का कंसोलिडेटेड क्वेश्चन रहेगा, क्या ये मल्टी बैगर रिटर्न ये स्टॉक दे सकता है। ये चारों को चारों हम टॉपिक को कवर करेंगे। और आपको पता है, हम अगर वीडियो लेकर आए हैं तो मल्टीपल्स हम क्वेरी को सॉल्व करते हैं विथ लॉजिक। ठीक है, पहले बात करते हैं सुजलॉन का बिजनेस। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस, ये किस में काम कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम कर रही है विंड एनर्जी में। ठीक है, विंड एनर्जी इनका मेजर, इनका कोर बिजनेस है। यानी क्या, रीनेबल एनर्जी में इनका फोकस है। इनका कोर बिजनेस क्या है, रीनेबल एनर्जी में इनका मेजरली फोकस्ड है। ठीक है, अभी तक मैं पहली बात करूं, अगर किसी ने फ्रेश बाइंग किया उनके लिए मैं अभी आंसर दे रहा हूं। अगर अभी तक आपने बहुत पहली बार फर्स्ट टाइम से स्टॉक में बाई कर रहे हो तो आपको लास्ट में इसका आंसर मिल जाएगा। जो पहले से कोई बाई करके रखा है स्टॉक, उसको एवरेज करना है तो उसका भी क्वेश्चन का भी आंसर जस्ट मिलेगा। ठीक है, चलो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कर देते हैं। जो पहले से बाइंग कर रहे हैं उनको पता है 1000% के आसपास रिटर्न दिया होगा, या मे बी 2023 में या 2022 में खरीदे होंगे तो 300 से 400% का उनको रिटर्न दिखते हुए नजर आएगा। बात करें का मार्केट कैपिटलाइजेशन 67,000 करोड़ का। मतलब क्या, पहले जो स्मॉल कैप में कंपनी थी, लाइक 2 से 4 रुपए में ये जब चलती थी कोविड के आसपास, उसके बाद ये टर्न अराउंड दिया है। उसके बाद ये मिड कैप के आसपास ये पहुंचते हुए नजर आ रही है। मतलब क्या, पहले पेनी स्टॉक था, फिर ये मिड कैप में, अब स्मॉल कैप से मिड कैप की तरफ ये जा रही है। ठीक है, सेकेंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले इसका टर्न अराउंड क्यों हुआ। देखो, ये जिस बिजनेस में काम कर रही है वो था रिन्यूएबल सेक्टर। ठीक है, रिन्यूएबल सेक्टर मतलब क्या, विंड एनर्जी में। और हमारा आत्मनिर्भर भारत में हमारा एक नारा मोदी जी ने लगाया था, और स्पेशली ग्लोबली रिक्वायरमेंट था कि क्या हम रिन्यूएबल सेक्टर में आने वाले टाइम में 2030 तक इसमें अपने जो मेक कार्बन जीरो एम्बिशन का प्लान कर रहे हैं, या 2040 तक या 2050 तक जिसको एक्सटेंड कर दिया गया। तो मतलब जीरो कार्बन एम्बिशन के लिए मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यस, हमें रिन्यूएबल सेक्टर को मेजरली फोकस में रखना पड़ेगा। इसीलिए जितने भी रिन्यूएबल सेक्टर का जितने भी स्टॉक है, अभी सबसे ज्यादा उसमें अच्छे खासे रिटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये टर्न अराउंड हो सकता है? यस, अगर आपका बिजनेस माइंडसेट क्लियर है कि ये आने वाला जो इंडस्ट्री है, रिन्यूएबल का इंडस्ट्री, या कहो सोलर एनर्जी का, विंड एनर्जी का, ये जो इंडस्ट्रीज पे आपको कॉन्फिडेंस है, डेफिनेटली ये स्टॉक जो है टर्न अराउंड हो सकता है। मतलब ये अभी भी मल्टी बैगर रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखता है। अब बात कर लेते हैं प्रोज क्या और कॉन्स का। ठीक है, सबसे पहले हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रमोटर्स जो है 13% के कंटिन्यू अपना जो है स्टेक को डाउन करते हुए जा रहे हैं, जो कि नेगेटिव हमें दिखेगा। पहले क्या दिखेगा, 2022 में लगभग 15% के आसपास थे, कंटिन्यू होते हुए 13.28 के पास है। नो डाउट एफआईएस बहुत स्ट्रांग है इस स्टॉक को लेकर, लगभग 19.5% से ऊपर का है, और डीआई जो है 6% के आसपास है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके थोड़े से जो मेजर कॉन्स की बात कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं ईयर ऑन ईयर कंसोलिडेटेड रिपोर्ट। देखो, मैं इस स्टॉक को एवरेज करने के ऑप्शन तभी मानूंगा जब ये कंसिस्टेंटली अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते जाएंगे, तभी हम इसको एवरेज करने में मजा आएगा। या किसी क्वार्टर एंड क्वार्टर कंटिन्यू इसने अपना एवरेज अच्छा दिया है तो हम इस स्टॉक को डेफिनेटली एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि इसका बिजनेस जो फ्यूचर ओरिएंटेड है, काफी काफी एग्रेसिव इस बिजनेस में पूरे के पूरे हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है। ठीक है, तो जो इसका ऑर्डर बुक देखेंगे, या फिर बात करें प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर करें क्वार्टर एंड क्वार्टर का रिजल्ट है, ईयर ईयर कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स की, तो देखो कि ईयर ऑन ईयर तो इसका जंप हो रहा है सेल्स में, बट कंसिस्टेंसली नहीं है। मतलब क्या, देखो, दो दो लगभग 3,000 का कितना, 3,300, फिर इसका डबल हुआ 6,000, फिर इससे कम हुआ 5,900, फिर 6,500। ग्रोथ तो है, नो डाउट इन इट, बट क्या है प्रॉब्लम की कंसिस्टेंस नहीं है ईयर ऑन ईयर। बट यहाँ भी क्वार्टर एंड क्वार्टर में जब आप देखिएगा तो शानदार इसमें ग्रोथ होते हुए आपको नजर आएगा, कंटिन्यूअसली इसमें ग्रोथ दिखेगा। 1,300 का 1,400 हुआ, 1,500, अभी 2,000 हुआ। मतलब इस क्वार्टर में इसका जो ग्रोथ है शानदार आपको दिखेगा। देन प्रीवियस क्वार्टर की भी बात करेंगे, इसका सेल्स की बात कर रहे हैं, वो शानदार ग्रोथ। हम तो सेल्स में क्यों फोकस कर रहे हैं, पहले बता दो। सेल्स, जिस भी कंपनी का सेल्स बहुत अच्छा रहता है, उसके जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं या डीआईज हैं, वो काफी स्ट्रांग रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो सेल्स अच्छा होता है ना, वो ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट को अच्छा कर देता है, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं हो या मेजर एक्सपेंसेस ना हो इनके पास, या कोई लोन बुक ना हो।
ठीक है, इस वजह से इसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होते हुए आपको दिखेगा। और जिसकी बात कर रहे हैं मैं नेट प्रॉफिट की, जिसकी बात करें तो 78 का 320, फिर 101, फिर 102, 203, 204, मतलब क्या कंसिस्टेंसी नहीं है बट इसका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 320 का कितना हुआ, 101 हुआ। इसीलिए कह रहा हूं अगर आपके पास पहले से स्टॉक है डेफिनेटली एंजॉय करो। एवरेज करना है तो आपको बस थोड़े थोड़े क्वांटिटी क्वार्टर एंड क्वार्टर, अगर ये अच्छा कर रहा है तो एवरेज का आप प्लान डेफिनेटली कर सकते हो। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉजिटिव न्यूज क्या है इसके बेस में, यस इनको अगर ये कंपनी को टॉप लेवल पे या मल्टी बैगर इनको रिटर्न देना है, मतलब आने वाले टाइम में इनको मल्टी बैगर रिटर्न देते रहना है, तो इनको ऑर्डर मिलते रहना चाहिए। ऑर्डर मतलब क्या, यस क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी से पहले पेनिक स्टॉक थी, स्मॉल कैप हुआ, मिड कैप की तरफ जा रही है, तो इनको कंटिन्यू एग्रेसिवली इनको ऑर्डर विन करना होगा, इनको ऑर्डर मिलते रहना होगा। ठीक है, तो अभी अभी इनको 10 104 करोड़ के आसपास इनको मेगा कॉन्ट्रैक्ट 4 करोड़ का 104 मेगावाट का ऑर्डर मिल चुका है। ठीक है, कहाँ पे ये ऑर्डर मिला और इनको क्या करना है, देखो इनको जो ऑर्डर मिला है वो राजस्थान में मिला है, फतेहपुर में सिचुएट करना है, और 33 टर्बाइंस विथ रेटेड कैपेसिटी ऑफ 3.15 मेगावाट का इनको ऑर्डर मिला है, जिनको पावर जनरेट करके देना है। सेकंड, इनको और भी ऑर्डर्स मिले हैं लगभग देखना 402 मेगावाट का एक और ऑर्डर, 2 ऑर्डर मिलते हुए दिखा है। वो जो ऑर्डर है, वो जो ऑर्डर मिला है किन के थ्रू मिला है, यस जूनिपर ग्रीन एनर्जी के साथ इनका जो है ऑर्डर मिला है 402 मेगावाट का, और इसमें भी अच्छा खासा इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो आने वाले टाइम में डेफिनेटली इनको आने वाला जो Q1 का है या फिर Q2 का जो इनका कॉन्ट्रैक्ट है उसमें अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट दिख सकता है, सेल्स इनको इंक्रीजमेंट हो सकता है। मतलब क्या कंक्लूजन क्या कि अगर इस स्टॉक को कंटिन्यू ऑर्डर मिल रहे हैं, ये स्टॉक में बने रहना, क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट अच्छा हो रहा है, डेफिनेटली छोटे छोटे क्वांटिटी में एवरेज करना। बल्क में क्यों नहीं कर सकते, इसका मैंने आंसर दे दिया, यस कंसोलिडेटेड रिपोर्ट जब आप देखिएगा ईयर ऑन ईयर का जो कंसोलिडेटेड, उसमें आपको कंसिस्टेंसी नहीं दिखेगा। ठीक है, कभी ज्यादा प्रॉफिट होगा, फिर थोड़ा सा लॉस, फिर थोड़ा प्रॉफिट, तो ऐसा ये चल रहा है। अगर ये कंसिस्टेंट ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है तभी जाके आप बल्क में इसका टर्न अराउंड कर सकते हैं कि आप बल्क में बाइंग कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से, अगर मेरे से पर्सनल ओपिनियन करो, क्योंकि ये मेरे पास भी स्टॉक है, 6 रुपए में मैंने खरीदा था, फिर 8 रुपए में एवरेज किया था, फिर 17 रुपीज में एवरेज किया। मेरा जो एवरेज पॉइंट भी बहुत अच्छा खासा है, तो मेरे पास ये स्टॉक अच्छे क्वांटिटी में। बट क्या है, मैंने इसको क्वार्टर एंड क्वार्टर इसको ट्रैक किया क्योंकि इसका फ्यूचर ओरिएंटेड ग्रोथ अभी भी है, ये मल्टी बैगर रिटर्न अभी भी दे सकता है। बट यही है कि मेजर, जैसे कि अगर आपको कैपेसिटी है 50,000 इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, तो आप 10,000 इन्वेस्ट करके बैठ जाइए। नेक्स्ट 2 क्वार्टर अच्छा किया है, फिर आप या फिर बहुत अच्छा इसे कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, थोड़े से क्वांटिटी फिर एवरेज कर लीजिए। जब भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग आए, छोटे से क्वांटिटी से फिर एवरेज कर लीजिए। इस तरह से स्टॉक में जाइए। बल्क में एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बिल्कुल भी प्रैक्टिस इस स्टॉक में मत करना। इससे अच्छे स्टॉक है जो रिन्यूएबल सेक्टर में काम करे। अगर मल्टी बैगर आपको रिटर्न ही कमाना है, छोटे छोटे क्वांटिटी को एक्यूमुलेट करते जाइए, और लॉन्ग रन में आपको डेफिनेटली इसमें प्रॉफिट आपको दिखते हुए नजर आ जाएगा। सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको देखिए, मॉर्गन स्टैनली जो है बहुत इंटरनेशनल बड़ी फर्म है, इन्होंने इनका टारगेट जो अपग्रेड कर दिया। आने वाले टाइम में इनका टारगेट 60 रुपए के ऊपर हो सकता है। देन हमारे इंटरनल जो ICICI सिक्योरिटी है, उसने भी इसका टारगेट 60 रुपए के आसपास प्रिडिक्ट करके रखा है। ठीक है, मतलब कि हाँ, फ्यूचर ओरिएंटेड ये स्टॉक है, मल्टी बैगर ये रिटर्न दे सकती है, अभी भी आने वाले टाइम में ये मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है। नो डाउट ये जिस बिजनेस में काम कर रही है वो आने वाला जो सिनेरियो है बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। बस इसमें प्रॉब्लम क्या है, कंसिस्टेंटली इसको ऑर्डर मिलते रहे, ऑर्डर बुक स्ट्रांग होते रहे, या फिर अगर आप कहो कि इसको जो सेल्स जो है ईयर ऑन ईयर अच्छे होते रहे, तो आप डेफिनेटली स्टॉक में धीरे धीरे आप इसको एवरेज करना स्टार्ट कर सकते हैं। बल्क में बाइंग बिल्कुल मत करना, एक पर्सनल ओपिनियन दे सकता हूं आपको, बाकी आपकी रिक्वेस्ट है, आप अपने हिसाब से इसको प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि डेली बेसिस में मैं आपको वीडियो बना के आपके सामने पब्लिश करता हूं। मिलते हैं एक और वीडियो में जिसमें कंप्लीट एनालिसिस होगा एक और स्टॉक का। तब तक के लिए बाय बाय।